आई एम सचिन कुमार फ्रॉम मिर्जापुर। गाइस, आज का टॉपिक हमारा है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। यू नो दैट इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट topic for us, and we should know about this because it is a very useful for us, and we should learn this. So guys, I'm going to start this, and you know that if we want to know about how to change active voice to passive voice, so first of all we should know about 5 rules. We have a 5 rules and we should follow only 5 rules. First is that, देखिए हम क्या इसमें पढ़े हैं कि हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को तथा ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को लिखते हैं। और दूसरा नियम क्या है? देखिए, पहला नियम क्या है कि हम सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं तथा देखिए ऑब्जेक्ट को तथा ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को लिखते हैं। बिना देखते रहिए इधर, ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि हम सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या है कि हम सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये दूसरा नियम। और तीसरा नियम क्या है कि हम सभी पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग ठीक है, V3 का प्रयोग करते हैं। We are using to third form of the verb in whole passive voice, understand? And after that, fourth rule is that हम धारा नंबर 123 को धारा नंबर 321 में बदल देते हैं, ठीक है। हम धारा नंबर 123 को 132 में बदल देते हैं, बस, ठीक है। और पांचवा और बहुत ही मोस्ट नियम है जो हम अभी बताने वाले। इतना आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इतना आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। पांचवा और बहुत मोस्ट नियम है जो हम बता रहे हैं, जैसे कि हो गया कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस, ठीक है। ये हो गया एक्टिव वॉइस। जो यहाँ पर दिया रहेगा हेल्पिंग वर्ब, ये पैसिव वॉइस में करना पड़ेगा भी, ठीक है। जैसे हो गया V1 का मतलब क्या होता है? वर्ब की पहली अवस्था। अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब की पहली अवस्था दिख जाए तो क्या करना है? इज एम आर। क्या करना है? इज एम आर करना है। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में V2 आ गया, यानी कि वर्ब की दूसरी अवस्था आ गया, तो क्या करना है भैया? वाज या वर, ठीक है। अगर V1 आ जाए तो इज एम आर करना है, अगर V2 आ जाए तो वाज वर करना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में इज एम आर वाज वर ये पांचों यहां पर आ जाए तो इज एम आर ऑब्लिक वाज ऑब्लिक वर, ठीक है। और इसके साथ क्या आता है? V4 आता है, ठीक है। इसके साथ आता है V4। अगर ए शब्द हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में मिल जाए तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ इतना करना। क्या करना है? ए शब्द प्लस बीइंग। क्या करना है? ए शब्द प्लस बिंग करना है, ठीक है। ए शब्द प्लस बिंग करना है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हैज, हैव ऑब्लिक हैड
प्लस V3। देखिए हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ क्या करना है आपको, इसके साथ करना है ए शब्द प्लस बीन। अगर किसी भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड और उसके साथ साथ वर्ब की तीसरी अवस्था आ जाए तो आपको करना सिर्फ बीन बस करना। ए शब्द भी रहेंगे, जैसे हो गया हैज, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ऐसे करना उस सेंटेंस में पैसिव बनाते समय, ठीक है। और वर्ब की तीसरी अवस्था लगेगा उसमें, ठीक। और उसके बाद क्या आता है, देखिए शैल ऑब्लिक विल प्लस V1, ठीक है। शेल ऑब्लिक विल या तो विल ऑब्लिक शैल बोलो, बात वही हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, अगर ए आएगा तो इसके साथ क्या करना है, ए शब्द प्लस बी करना है, ठीक है। ए शब्द प्लस बी। और जो होता है आता है क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3। ये देखिए V3 लिखा है, ठीक है। ये क्या लिखा है, V3। यहाँ पर क्या करना है, प्लस V3। इसको थोड़ा सा केयर करिएगा, ठीक है। ये लिखा है V3। अगर ए शब्द आ जाए तो इसके साथ भी क्या करना है, ए शब्द प्लस बी, ठीक है। बस देखिए ये क्या है, ये जो पांचवा नियम है ये बहुत ही मोस्ट नियम है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर एक बार इसको याद आप कर लेंगे तो बता दे रहे हैं कि जिंदगी भर कभी पैसिव वॉइस कभी भूल ही नहीं पाएंगे, चाहे किसी भी टेंस का हो, कभी भी आप पैसिव वॉइस भूल ही नहीं पाएंगे। क्या आप फिर से बोलिए हमारे साथ, V1 की एंट्री इज एम आर, V2 की एंट्री वाज वर, और होता है इज एम आर वाज वर प्लस V4, ए शब्द प्लस बिंग। और उसके बाद क्या करना है, हैज, हैव, हैड, या मतलब हैज ऑब्लिक हैव ऑब्लिक हैड प्लस V3। क्या करना है, ए शब्द प्लस बीन, ठीक है। और अगर आ गया शैल या विल प्लस B1, क्या करना है, ए शब्द प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3, ए शब्द प्लस बी। देखिए ये बहुत ही मोस्ट नियम है। और हाँ ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन अगर आ रहा है कि अरे हमारे पैसिव वॉइस 8 टेंस की बनाई जाती है, तो इसको चलिए काउंट कर लीजिए। देखो V1 की एंट्री क्या होती है, इज एम आर तो बताया गया। V1 किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, यानी कि ये हो गया पहला। और V2 किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, ये हो गया दूसरा। और इज एम आर ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। और वाज और वर ये क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस प्लस V4, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और ये क्या हो गया, हैज, हैव हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो यहाँ पर बचा है हैड, ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस V3, ठीक है। और इसके बाद आता है विल या शैल प्लस V1, ये होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में जो आता है शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। चलिए इसको गिन लीजिए, 8 टेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7, और लास्ट हो गया 8, यानी कि इसको लेकर आप 8 टेंस हो गया। देखिए हम 8 टेंस को तो याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जब इसको आप याद कर लेंगे, कभी भी आप कोई भी पैसिव वॉइस हो गया, कभी भी पूरी जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। इसलिए इट इज अ वेरी मस्ट एंड यू शुड लर्न दिस। एंड ओके, जो पांचों नियम हम बताए, पांचों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके जरिए आप एग्जांपल समझिए। देखिए पहला जैसे हो गया, क्या हो गया, सी कुक्स दी फूड, ठीक है। हमारा पहला नियम क्या कहता है कि हम सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर। देखिए द फूड हो गया, अब यहाँ पर लिखा गया भैया पीवी करिए, ठीक है। अब इसको करिए द फूड, क्या करेंगे, द फूड, ठीक, ये हो गया द फूड, ठीक है। और उसके बाद क्या है, पहला नियम हो गया। अब उसके बाद देखिए पहले नियम में क्या कहा, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान पे आ गया ना, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान पे आ गया, और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब ले जाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट हर, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे हर। और उसके बाद क्या बताया गया था कि वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म, तो कुक का थर्ड फॉर्म क्या होगा भैया, COOK में ईडे, यानी कुक्ड। और इस सब्जेक्ट को यहाँ लिखने से पहले बताया गया था क्या, बाई का प्रयोग, ठीक है। और जो चौथा नियम था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसको हम बताया कि हम धारा नंबर 123 को, हम धारा नंबर 123 को किस में बदलते हैं,
321 में बदलते हैं ना हम, धारा नंबर 123 को 321 में, इसको आप ले रही है कॉमन सेकेंड एग्जाम्पल में, इसको हम अंडरस्टैंड कर देंगे। और जो पांचवा, चलिए पांचवा में क्या बताया गया था, V1 की एंट्री इज MR। अब यहाँ पर V1 है, क्यों V1 है, क्योंकि हम V1 में ही इज यस और यस लगाते हैं, यस या यस हम क्या लगाते हैं, वर्ब की पहली अवस्था में लगाते हैं, तो इससे हमें समझ में आ रहा है क्या है V1 है। चलिए V1 की एंट्री क्या बताया गया था, इज MR, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक वचन, इसके हिसाब से क्या रहेगा भैया, इज, ठीक है। और देखिए हो गया, और यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया, ठीक। देखिए और जो हम आपको चौथा नियम बताए थे, अब चौथा नियम पर देखिए, यहाँ पर जैसे हो गया, यू प्ले द क्रिकेट, यू प्ले द क्रिकेट, ठीक है। और देखिए हम चौथे नियम पर अगर जाएंगे तो चौथा नियम यह कहता है कि यदि आपको चौथा नियम याद है तो आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, बस चौथे नियम से बस देखिए, देखिए हो गया हमारा एक हो गया, और सब्जेक्ट को एक गिन लीजिए और इस वर्ब को दो गिन लीजिए, और ये जो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है इसको क्या करेंगे, तीन। हम धारा नंबर 123 देखिए हो गया, 123 को पहले क्या करेंगे, 321 में, किसमें, 321 में बदलना है, ठीक है, हमारा हो गया। अब अगर इतना आप कर ले रहे हैं तो बस सबकी इंग्लिश लिख दीजिए, बस क्या लिखेंगे, द क्रिकेट, देखिए क्या रहेगा, द क्रिकेट, ठीक है, द क्रिकेट। अब ये क्या हो गया, ये V1 है, V1 की एंट्री यहाँ बताया गया था इज MR, द क्रिकेट इज सिंगुलर दैट यू विल यूज इज, अंडरस्टैंड, द क्रिकेट इज। अब हमारा टू क्या है, ये है टू यानी कि प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है भाई, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, ठीक है, द क्रिकेट इज प्लेड। अब देखिए, अब इस सब्जेक्ट को यहाँ लिखने से पहले बताया गया था क्या बाई, अब यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ठीक है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। और देखिए तीसरा, इसको आप वीडियो पॉज करके इसको आप देखते रहिए और राइट करते रहिए, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे हो गया, वी हैव सीन दी ताज, वी हैव सीन दी ताज, यानी कि देखिए वी हैव सीन द ताज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को नहीं गिना जाता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, इस वर्ब को दो करेंगे, और ये क्या हो गया, द ताज हो गया तीन, ठीक है। तो यहाँ पर करिए, क्या करेंगे, द ताज, ठीक है, क्या करेंगे, द ताज, ध्यान दीजिए, इसको क्या करना है, द ताज करना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए हैज हैव, आपको बताया गया था हैज हैव हैड प्लस V3, देखिए प्लस V3, अगर ए शब्द कहीं भी आपको मिले तो ए शब्द प्लस बिन करना है, यही करना नहीं, ये शब्द प्लस बिन करना है, द ताज हो गया। अब इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, हैज करेंगे, ठीक है ना, द ताज के साथ क्या करेंगे, हैज करेंगे, और ए शब्द क्या बताया गया, तो भैया बीन, ठीक है, द ताज हैज बीन, सी का थर्ड फॉर्म यहाँ सी का थर्ड फॉर्म सीन यहाँ लिखा है, तो हमें थर्ड फॉर्म यहाँ हेरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, देखिए द ताज हमारा हो गया तीन, ये तो वैसे ही सीधे सीधे इसकी काउंटिंग है, और ये तो हमारा हैज के साथ साथ बिन बताया गया है, और ये क्या हो गया दूसरा। और यहाँ पर वी का जो ऑब्जेक्ट होता है, वी का ऑब्जेक्ट यानी इस सब्जेक्ट को यहाँ लिखने से पहले बाय का प्रयोग करेंगे, और ये जो सब्जेक्ट है जब इस ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस होगा, ठीक है, वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस होगा, ठीक। हम आपको तीन एग्जांपल बता दिए, और चौथा एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे हो गया, शमीर विल ठीक है, ध्यान दीजिए, शमीर विल गो दी स्कूल, यानी शमीर स्कूल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फ्यूचर टेंस में क्या है, और उसके बाद जो हम आपको बताएं पांचवा नियम में कि यहाँ जब विल या शैल आए तो इसके साथ क्या करना, ए शब्द प्लस बी करना है, तो इसको चलिए काउंट करिए, शमीर हो गया एक, इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं गिना जाता है। और ध्यान दीजिए ये जो हमारा वर्ब हो गया, ये हो गया दो हो गया, और द स्कूल क्या हो गया, तीन हो गया, हम इसको क्या करेंगे, तीन दो एक इसमें करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर तीन के स्थान पर क्या लिखेंगे, द स्कूल, क्या करना है, द स्कूल, ठीक है, द स्कूल। और विल या शैल ए शब्द प्लस बी करना है, ठीक है, तो स्कूल के साथ क्या रहेगा, विल, क्यों विल रहेगा, क्योंकि
शैल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है और अन्य सभी कर्ता के साथ क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा हो गया और ए शब्द प्लस क्या करना है, वी करना है। और दूसरा हमारा क्या है, गो। गो का हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है भाई, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। ठीक है ना। और देखिए ये जो समीर है, समीर को लिखने से, समीर का मतलब क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाई का प्रयोग, उसके बाद लिखिए समीर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, समीर करेंगे। ठीक है, हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं और इसको आप वीडियो पॉज करके इसको आप अपने नोट में कर लीजिए और कमेंट में करिए किसका किसका आंसर क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम आपको 5 एग्जाम्पल दिए हैं और इसको आपको नोट करना है और इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।